साथियों नमस्कार। साथियों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन था वो रिकॉर्ड हाई पहुंच गया है 1 बिलियन टन तक। यानी आपको ये आर्टिकल समझ में नहीं आएगा, आप ऐसे समझिए कि 70 किलो देश से बाहर से कोयला मंगाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब भारत क्या कर रहा है, वो अपने ही देश में 70 उपजा दे रहा है। यानी समझ रहे हैं ना बात, कि 30 तो पहले होता ही था, लेकिन अब 70 जो क्या है अपने देश में कर रहा है, जिससे यह आर्टिकल वायरल हुआ है। तो आप इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से सब बातें बताएंगे। आप ये देख सकते हैं 77% टोटल एनर्जी जनरेशन फाइनेंशियल ईयर 2023। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर उसे कहा जाता है एक साल पीछे के, यानी 2023 है ना, तो ये 22 का बताएगा। आज जब 24 रहेगा ना तो 23 का बताएगा। यानी एक साल पीछे का रिपोर्ट दिया जाता है फाइनेंशियल ईयर में। तो 2024 जो है, इसमें बताया जा रहा है कि जो भारत का कोयल प्रोडक्शन था वो 77% बढ़ गया है और इससे बढ़कर 1 बिलियन टन हो गया है। इससे भारत को इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन में बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि समर आ रहा है, गर्मी। गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी का खपत बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, कोयला का ज़रूरत पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी को उपजाने के लिए, यानी उत्पादन के लिए। तो इसलिए हमको दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़े, इसलिए क्या किया जा रहा है, अपने ही देश में इसको उत्पादन किया जाता है। और एक बात आपको और बता दूं कि कोयला का बहुत से प्रकार होता है। उसमें लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट कोयला, उसी का ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग किया जाता है। और ये सबसे घटिया कोयला है, यानी कि ब्राउन गोल्ड इसको कहा जाता है, और ये बहुत ही घटिया किस्म का है। लेकिन इससे ही बिजली उत्पादन किया जाता है, और सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइड को। लेकिन सारी दुनिया सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट का ही उत्पादन भारत किया है। आपको बता दें कि 96 मिलियन टन कोयल अवेलेबल विद कंपनी। अभी फिलहाल भारत के पास 96 मिलियन टन, यानी कि 1 बिलियन में थोड़ा सा ही कम, लगभग मान लीजिए 1 बिलियन अभी कंपनियों के पास है। अगर ज़रूरत पड़े तो भारत को 22 दिन तक पूरी तरह से बिजली दे सकती है। यानी समझ सकते हैं ना, यानी 22 दिन तक लगातार बिजली दे सकता है। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और आपको बता दें कि द गवर्नमेंट हैड अर्लियर सेट द पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बिटवीन अप्रैल एंड जून। और अप्रैल और जून में आपको बता ही दिए कि अब इस बार टेम्परेचर हाई रहने वाला है। जैसे टेम्परेचर हाई रहना, तो लोगों के लिए फ़ैन, एसी, कूलर, फ्रिज, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सभी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। इनको इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगा तो चल नहीं पाएंगे, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होगी। इसलिए भारत के लिए एक बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि कोयला का उत्पादन करना ही है। समझ रहे हैं ना आप। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये रिपोर्ट है कि अब की टेम्परेचर हाई रहने वाला है। इसलिए एक भारत के लिए एक पॉजिटिव टर्म आया है, क्योंकि भारत स्टॉक कर लिया है, यानी 22 दिनों के लिए। यानी कि कोयला देश में उत्पादन नहीं होता 22 दिन तक ले चल सकता है। आप इसे समझ सकते हैं ना। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि कोयला नहीं चल सकता है, समझ सकते हैं, उत्पादन उसका होगा ही, ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से कुछ भी आपको जानकारी मिले तो इस वीडियो को लोगों के पास शेयर करें, या इसको लोगों के पास डिस्कस करें कि ऐसे ऐसे न्यूज़ आया है। धन्यवाद।